नमस्कार, मैं मदन मोहन सोनी स्वागत करता हूं आपका भड़ास फॉर मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी टीम पहुंची है आगरा। आगरा में पत्रकारिता का एक अलग ही दौर चल रहा है और पत्रकारिता के इस दौर में आज मैं आपसे रूबरू कराऊंगा एक ऐसे शख्स को जिसने अपना एक आधा जीवन पत्रकारिता में न्यौछावर कर दिया है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं आगरा के नेशनल मीडिया के एक जर्नलिस्ट नसीम अहमद सर। नसीम अहमद सर, स्वागत है आपका भड़ास फॉर मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नसीम अहमद सर, हम आपसे जानेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और फिर पत्रकारिता की डिग्री आपने किस संस्थान से ली है? प्रारंभिक शिक्षा मेरी आगरा में कलेक्ट्रेट के पास एक नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहाँ से मेरी हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरी आरबीएस कॉलेज से हुई और पत्रकारिता की डिग्री मैंने अभी तक नहीं ली है। नसीम अहमद सर, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी क्या आप हमारे साथ साझा करेंगे? मेरा जो परिवार है वो मध्यम परिवार है और मेरे जो फादर थे सन 2022 में 6 अक्टूबर को उनका देहांत हो गया है। वो ट्रक मैकेनिक हुआ करते थे। हम पूरे परिवार में 6 भाई 3 बहन हैं, पूरा परिवार है, माँ है और मेरी खुद शादी हुई है। मेरी करीब 10 साल की बेटी भी है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। हम सब लोग पूरा जॉइंट परिवार है और एक ही परिवार, एक ही घर में, एक ही किचन में हम लोग रहते हैं और एक ही किचन से हम लोग खाना खाते हैं। नसीम सर, पत्रकारिता की शुरुआती ओर में, आपके पत्रकारिता के शुरुआती दौर में आपका रुझान पत्रकारिता की ओर कैसे गया था? ये करीब 96-97 की बात है। तब हम शायद 9th क्लास में थे तो NSCI से हम जुड़ गए थे। तो हम खबर लेके आज अखबार जाया करते थे। तो आज अखबार में उस वक्त डॉक्टर रमेश राय सर वहाँ थे और हमारी खबर लेते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि नसीम, तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम आया करो। तो मेरा रुझान हो गया और मैं वहाँ आज अखबार में जाने लगा। तो शुरुआती तौर पर मैंने वहाँ से सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को वहाँ से। और उसके बाद से फिर हम पढ़ते भी रहे और फिर पत्रकारिता का एक नशा था, जो जुनून था, वो मेरे को सवार हुआ। फिर लगा कि नहीं, अब पढ़ करके पत्रकारिता ही करनी है, इसी में जाना है। तो धीरे धीरे फिर मैं उसमें से रह करके, हम लोग एक अखबार था दाता संदेश, वहाँ बहुत साल तक काम किया। फिर ताज केसरी में मैं उप संपादक हो गया, जो एक इवनिंग का बड़ा अखबार था आगरा का। और कई सारे अखबार चैनल्स में हम लोग काम करते रहे। नसीम सर, आपने पत्रकारिता में इतना नाम कमाया है और ऊंचा एक मुकाम हासिल किया है, इसमें आगरा शहर का कितना योगदान रहा है और क्या योगदान रहा है? नाम कोई नहीं कमाया है, ये सब आगरा के लोगों का प्यार मोहब्बत है मेरे साथ में। चाहे छोटा व्यक्ति हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो, महिला हो, सब मुझसे नसीम भाई करके बात करते हैं। और मेरा एक शुरू से मिजाज रहा है कि खबर के साथ साथ मैं लोगों की परेशानियों को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, वो मैं देखता हूँ। तो मैं देखता था कि खबर तो चलो कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनकी खबर हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनकी परेशानियां, समस्याओं के लिए, चाहे वो डीएम साहब से कहना पड़े, चाहे एसएसपी कहना पड़े, किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, तो लोगों को करता हूँ। तो इसलिए लोग मेरे को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए देते हैं। और आगरा का तो भाई, आगरा ताजमहल का शहर है, पूरी दुनिया में लोग मोहब्बत की नगरी के नाम से जानते हैं। तो आगरा का तो बड़ा योगदान है मेरे साथ में, क्योंकि हर कहीं चला जाऊं मैं, कुछ लोग मुझे फेस से नहीं जानते हैं तो नाम से जानते हैं, कुछ लोग नाम से नहीं जानते तो फेस से जानते हैं। कई सारे ऐसे मैं देखता हूँ। कभी भी कल एक मैं डांडिया रास में रसिया प्रोग्राम में गया था, वहाँ कई बुजुर्ग महिलाएं मेरे को मिल गई कि नसीम जी, हम आपका फेसबुक जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ उससे जुड़े हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोग मुझे जानते हैं। और ये सब मेरे परिवार के संस्कार और मेरे जो मित्र मंडली के लोग हैं उनके वजह से है। और आगरा का तो भाई मैं कभी इसका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा आगरा के लोगों का। नसीम सर, हम बात करेंगे आपके पत्रकारिता के दौर में कोई भी एक ऐसा शख्स जिसने आपको पत्रकारिता के लिए प्रेरित किया या पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे ले जाने में पूरी मदद की, ऐसे शख्स के बारे में क्या बताना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम तो कभी इस लाइन में, क्योंकि ना तो मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि था कि पत्रकार कोई मेरे घर से रहा हो गई या कोई इस तरह का नहीं था। हाँ, मेरे जो ताऊ जी थे वो फ्रीडम फाइटर थे, उनके बच्चे रेलवे में अधिकारी थे। तो यही था कि रेलवे में चले जाएंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। लेकिन हाँ, आज अखबार में उस समय डॉक्टर रमेश राय जी थे जिन्होंने मेरे को प्रेरित किया। और उसके बाद NDTV में आने से पहले से ही बता रहा हूँ मैं आपको, करीब 22 साल पहले की बात है, 99 या 2000 की बात है, जब आगरा में इंडो पाक समिट हुई थी। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री जी थे और परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति आए थे। तब मुझे कमाल खान साहब और राजदीप सरदेसाई जी ने से मेरी बात हुई लगातार। और कमाल खान जी का मेरे पर बड़ा योगदान है उनका। मैं उनका शायद
कर्ज नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी पत्रकारिता और उनकी जो अंदाज था खबरों को करने का, मैं ही नहीं पूरी दुनिया उनकी मुरीद है। और कमाल खान एक ऐसी शख्सियत थी कि शायद उनको बुलाया नहीं जाता, और मेरी इस पत्रकारिता के पीछे और जो आज मैं हूं, कमाल भाई का बहुत बड़ा रोल है। नसीम सर, आप नसीम अहमद हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं। आजकल जिस तरीके से सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है या एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, क्या कभी इस नाम की वजह से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आपके कोई समस्या आई है? हाँ बिल्कुल, ये मैं बता दूं आपको, अभी 2019-20 के अंदर कुछ खबरें इस तरह की हुई थी जो हमें चलाई थी। इसके बाद मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया के माध्यम से, और अभी हाल ही में 1 साल पहले एक मंटवा थाने के अंदर भी इस तरह की मेरे साथ हुई बाधा घटनाएं हुई हैं। लेकिन मैं डरा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि डरने का काम नहीं है। अगर आप ईमानदारी के साथ कोई काम कर रहे हैं तो आपको कोई हराने वाला नहीं है, डराने वाला नहीं है। सत्य यह है कि आप पूरी निष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्य के साथ अपने काम को करिए। इस तरह की बातें आती है जब कोई आप काम करते हैं तो लोग आपके खिलाफ भी होंगे, आपके कुछ चाहने वाले भी होते हैं। लेकिन मुझे उस दौर में कई दिन तक बहुत परेशानी से गुजरा था मैं, और फिर मैंने अपने ऊपर जो हमारे अधिकारी उनको मैंने बताया, और आगरा के पुलिस प्रशासन को बताया कि इस तरह की घटनाएं, मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पर मेरे को धमकियां ही मिल रही हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन वो एक समय था और फिर वो समय भी बीत गया। तो मेरा कहना है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ काम करें। हो सकता है कि कोई आपकी खबर से किसी को न्याय मिले, और अगर खबर से न्याय नहीं मिल रहा है तो आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। पत्रकार मैं कहता हूँ एक ऐसा प्राणी है जो हर फील्ड में महारत हासिल होती है उसको, तो आप लोगों की मदद इस तरह से भी कर सकते हैं, जो मैं करता रहता हूँ। नसीम सर, एक पत्रकारिता के इस दौर में कहें हम, या एक विपक्षी पार्टियों द्वारा अगर हम एक बात कहें कि गोदी मीडिया एक शब्द आया है, अगर आजकल के इस दौर में देखें तो ये गोदी मीडिया जो शब्द है वो इस पत्रकारिता के दौर में कहाँ तक उचित है? देखिए मदन, ये गोदी मीडिया की बात हम कर रहे हैं। अभी मीडिया का दौर जो है ना, जिसको हम कहते हैं कि मीडिया एक चौथा स्तंभ है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, तो वो वाकई सही बात है। लेकिन कुछ, चाहे वो छोटे पत्रकार हो या बड़े पत्रकार हो, कुछ लोगों ने पत्रकारिता के इस क्षेत्र के अंदर सही और सच और हकीकत खबरों को ना दिखा करके जिस तरह से झूठी खबरें, मनगढ़ंत खबरों को प्रसारित किया, तो आम जनता के बीच में ये बात उभर के आई कि ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है। तो मेरा तो एक ही कहना है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या तो आपके ऊपर दबाव है संस्थान का, तो दबाव की वजह से आप इस तरह काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खबरों को दिखाइए, जो सच है वो दिखाइए, क्योंकि पत्रकार की नजर जो होती है वो सच दिखाने की होती है। क्योंकि आम लोग जो है, अगर उनका काम पॉलिटिशियन और अधिकारी नहीं करते हैं तो पत्रकारिता पर बहुत विश्वास करते हैं। वो उनको लगता है कि पत्रकार है और ये हमारा काम कर देंगे। तो विश्वास बढ़ाना पड़ेगा आपको अपने बीच में, और वो इस दौर के अंदर बहुत बड़ी खाई जो पत्रकारिता का क्षेत्र है उसमें अब जनता के बीच में खाई पैदा होती जा रही है, जो कि आगे आने वाले वक्त के लिए बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है।